तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि टाइम है क्या, आपकी लाइफ में किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टाइम को मैनेज किस तरह से किया जाए, टाइम टेबल किस तरह से बनाया जाए, कौन से कंपोनेंट्स उसमें ऐड करें, टाइम टेबल कितनी तरह के होते हैं, दिन में पढ़े या रात में पढ़े। इस तरह के बहुत से डाउट होते हैं बच्चों के, जो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो टाइम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ये सभी के लिए इसका अमाउंट भी सेम है और सभी के लिए इसकी स्पीड, इसकी पेस भी सेम है। ये किसी के लिए तेज या धीरे नहीं होता है और ना ही किसी को 24 की जगह 25 घंटे देता है। सो द क्वेश्चन इज कि उन्हीं 24 घंटों में कि लोग अंबानी भी बन जाते हैं, एलन मस्क भी बन जाते हैं। सो हे गाइस, दिस इज आर्यन बब्बर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम के ऊपर। तो देखो यार, अगर हम रियल टाइम की बात करें तो हम टाइम को अपना भगवान कह सकते हैं, क्योंकि ना तो हम टाइम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम टाइम किसी को दे सकते हैं, ना ही उनका टाइम हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं, ना ही हम टाइम को रोक सकते हैं, ना ही इसकी स्पीड कम ज्यादा की जा सकती है। तो टाइम हमारे लिए रियल लाइफ गॉड है अगर हम इसे ध्यान से समझे तो। दूसरी चीज ये आती है कि जो टाइम है वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। आपके पास नॉलेज की कमी हो सकती है, आपके पास पैसों की कमी हो सकती है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी हो सकती है, लेकिन आपके पास टाइम की कमी कभी भी नहीं होगी। अगर हम अंबानी जी की बात करें, अडानी जी की बात करें, या फिर एलन मस्क की बात करें, या फिर आपके लिए जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए तो ये सक्सेसफुल पीपल है, आप जिसको भी मानते हैं उनकी बात करें, उन सबके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो टाइम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ये सभी के लिए इसका अमाउंट भी सेम है और सभी के लिए इसकी स्पीड, इसकी पेस भी सेम है। ये किसी के लिए तेज या धीरे नहीं होता है और ना ही किसी को 24 की जगह 25 घंटे देता है। सो द क्वेश्चन इज कि उन्हीं 24 घंटों में कि लोग अंबानी भी बन जाते हैं, एलन मस्क भी बन जाते हैं, और उन्हीं 24 घंटों में हम और आप जैसे लोग भी हैं जो अभी तक लाइफ में कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज जो मैटर करती है वो है कि टाइम को सही से मैनेज करना आना चाहिए। जिसने टाइम मैनेजमेंट और टाइमिंग सीख ली उसने अपनी लाइफ को जीत लिया यार, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर नॉर्मली किसी लोगों से ये हो नहीं पाती है, इसीलिए आप देखना कि टाइम टेबल कितने लोग बनाते हैं और कितने लोग उसको अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, उसका नंबर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम टेबल बनाने से क्या ही होगा, मैं इसे फॉलो तो कर नहीं पाऊंगा। और जब भी मैं टाइम टेबल बनाता हूँ तो मुझे सोने से पहले एक रेग्रेट वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मैं उसे पूरा नहीं कर पाता। तो यूं लगता है कि यार सारा दिन मेहनत भी करे और रात को सोने से पहले एक रेग्रेट वाली फीलिंग मिले, तो यार मुझे ये चीज़ वर्थ इट नहीं लगती। तो इस चक्कर में बहुत से स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते ही नहीं है, डरते रह जाते हैं। तो डरना नहीं है। तो देखिए, टाइम टेबल बनाने का जो पहला रूल है, तो वो सबसे पहली चीज इसमें ये है कि टाइम टेबल आप इस तरह से बनाओ जिसको आप इजीली फॉलो कर सकें। अब मान लीजिए आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, और सपोज कीजिए आप 6 घंटे पढ़ने के लिए आपकी बॉडी ट्यून्ड है ही नहीं, आप आज तक नहीं पढ़े, तो आप आज भी नहीं पढ़ पाओगे। आप टारगेट बनाइए कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और उसमें से 4 उसको पूरा कीजिए। 3-4 दिन तक उसको फॉलो करते रहिए, फिर धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज कीजिए। एकदम से अगर आप 6 घंटे का बनाएंगे आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, 1-2 दिन आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर आप उस टाइम टेबल को फाड़ के नया टाइम टेबल बनाएंगे। और यही चीज़, यही साइकिल रिपीटेडली चलती रहती है। तो एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आपके लिए परफेक्ट हो। और सेकंड चीज़ यहाँ पर जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, आप किसी की भी इंटरव्यूज देखें, वो उसमें अपने टाइम टेबल के बारे में बताते हैं। तो किसी का भी टाइम टेबल यार कॉपी नहीं करना। देखिए क्या होता है कि जब हम अगर गन्ने के जूस की बात करें, हम उसमें गन्ना डालते हैं और हमें एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हमें जूस मिलता है। तो उसी तरह से आपको कंटेंट कंज्यूम जरूर करना है, उस टॉपर की बात जरूर सुननी है, लेकिन तो आपको यार टाइम टेबल कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप टॉपर्स इंटरव्यूज देखिए, कंटेंट को कंज्यूम कीजिए और अपना एक एक्सट्रैक्ट बनाइए, अपना एक जूस क्रिएट कीजिए, अपना एक टाइम टेबल क्रिएट कीजिए। अब सपोज कीजिए कि वो टॉपर रात को पढ़ता था, दिन में पढ़ता था, आपकी बॉडी उसके लिए ट्यून्ड है ही नहीं, तो आप उसमें एफिशिएंसी नहीं निकाल पाओगे। तो क्यों आप उसको कॉपी करने के पीछे पड़े? तो आप सिर्फ उसे देखिए, उससे लर्निंग लीजिए कि हाँ किस तरह से ये मैनेज करता था अपनी चीज़ें, कहाँ से टाइम निकालता था, किस तरह से सभी चीज़ें करता था, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना एक टाइम टेबल बनाइए और अपने आवर्स सेलेक्ट कीजिए। ये मत कीजिए कि वो 10 घंटे पढ़ता है तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा। आप जितना पढ़ सकते हैं उतने से स्टार्टिंग कीजिए और धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज कीजिए। अब देखिए, अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल हमारे पास बेसिकली 3 तरह का होता है। पहला मंथली, दूसरा वीकली और तीसरा होता है डेली। अब देखिए, मंथली में हम क्या करते हैं, हम अगले 30 से 35 दिन क्या करने वाले हैं, हम उसका शेड्यूलिंग उसके अंदर करते हैं। और अगर हम वीकली की बात करें तो अगले 7 दिन, 8 दिन या मैक्स टू मैक्स 10 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम कितना पोर्शन कवर करने वाले हैं, उस चीज को कवर करते हैं। और डेली में हम डेली टारगेट्स लिखते हैं कि आज के दिन मैं क्या करूंगा। अब देखिए, अगर आप सभी लोगों को मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दूं तो मंथली और वीकली इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं फ्रॉम माय साइड, बल्कि डेली टारगेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। किस तरह से? देखिए, मंथली में आप क्या करेंगे, आप 30 दिन का शेड्यूल बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए आप पहले दिन उतरे शेड्यूल को पूरा करने के लिए और आपने कुछ काम किया, लेकिन मान लीजिए आपने आधा ही काम किया, अब आप छोड़ देंगे। अब आपके दिमाग में क्या चीज़ आएगी कि अभी तो 29 डेज पड़े हैं, कल कर लेंगे,
परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, 29 डेज है मेरे पास, कर लूंगा आराम से। इस तरह की चीजें आएंगी। वहीं अगर आप डेली टारगेट्स को लेकर चले तो आपके पास पूरे दिन का शेड्यूल है। अगर आपने आधा किया तो आपको ये होगा कि आज के दिन में मैंने आधा ही किया, क्योंकि और कोई उसका अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। फिर वो आज का काम कल पे जाएगा, बल्कि ये नहीं होगा कि आपके शेड्यूलिंग में से कहीं जा रहा है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन डेली टारगेट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको अपना काम आज की आज पूरा करना होता है। और अगर वो आज नहीं होता है तो फिर हमें वो दिखता है साफ साफ कि मैंने इतना प्रपोर्शन कर दिया और इतना प्रपोर्शन मेरे पास रह गया। तो इसलिए जो डेली बेसिस वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे साबित होते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर आप सभी लोगों को कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी किस तरह से मैंने अपने मंथली और डेली टारगेट्स दोनों ही बनाए थे, क्योंकि डेली टारगेट्स मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगते थे। पहले मैंने उनको वॉल पे क्रिएट किया, उसके बाद मैंने उनको डायरी में लिखना भी स्टार्ट किया था। आप लोगों को दिख रहा होगा आसपास, तो आप भी इस तरह से अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, डिट्टो मत छापना, अगेन वही चीज़, आप सिर्फ इससे देखिए, लर्निंग लीजिए कि मैंने किस तरह से बनाई है, उस तरह से फिर आप अपना बनाने की कोशिश कीजिए। तो अब सबसे पॉपुलर डाउट हमारे सबके सामने आता है कि यार सुबह पढ़े या रात को पढ़े। हमें बचपन से यही बोला जाता है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। अब इसका एक साइंटिफिक बेसिस भी है, क्योंकि सुबह हमारे अंदर एनर्जी फ्रेश होती है, हमारे हार्मोन्स का, सभी हार्मोन्स का लेवल अप होता है, तो बॉडी में एक अलग तरह की एनर्जी होती है। और सुबह अगर आप उठते हैं तो कोशिश कीजिए आप सनराइज देखें, क्योंकि सनराइज से जो सन रेज आपके अंदर आएंगी वो आपकी एनर्जी को बहुत तरह एनहांस करती है, उसको बूस्ट करने में भी हेल्प करती है। तो ये एक साइंटिफिक बेसिस है, इसीलिए बोला जाता है कि मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में आपका दिमाग भी बहुत शांत होता है, आपके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं। वही अगर रात की बात करें तो ये चीज़ें उल्टी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि आपको किसी साइंटिफिक बेसिस के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी ट्यूनिंग के हिसाब से देखिए। अगर आपकी बॉडी रात को पढ़ने के लिए ट्यून है तो आप रात को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बहुत से टॉपर्स रात को भी पढ़ते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं है कि हर कोई सुबह उठ के ही पढ़ता है, लेकिन सिर्फ आपको यही चेक करना है कि आपकी बॉडी सबसे ज्यादा एफिशिएंट इस टाइम पे होती है, आपको उस टाइम पे पढ़ना है। वो रात का समय भी हो सकता है, वो सुबह का समय हो सकता है, या वो रात और सुबह दोनों ही नहीं हो सकता, दिन का टाइम हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप किस टाइम पढ़ना चाहते हैं। तो यार एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। तो देखिए, आप सपोज कीजिए किसी भी XYZ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। जब आप अपना एग्जाम दे देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, तो जो लोग आपसे चीज पूछेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स पूछेंगे कि आपने कैसे परफॉर्म किया। और जो आपके मार्क्स है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप पढ़े थे या नहीं। तो ये चीज मैटर नहीं करती कि आप दिन में पढ़े थे या रात में पढ़े थे। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि तू दिन में पढ़ा था या रात में पढ़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पूछेंगे। तो द थिंग मैटर इसकी पढ़ना जरूरी है, काम करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह करें या रात को करें। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आप किस टाइम पे एफिशिएंट हैं और उस टाइम पर आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में, और किस तरह से हम 24 घंटों का ही एक अच्छा यूज करके एक सक्सेसफुल पीपल भी बन सकते हैं, और किस तरह से उन्हीं 24 घंटे में हम अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। और जाने से पहले यार एक चीज, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं किसी भी चीज के लिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर रिसर्च करके उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं यार, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैरियर्स, फॉर योर वेंचर्स एंड द थिंग्स यू वांट टू डू इन द फ्यूचर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।